को डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैंने डेफिनेशन राइट किया। एडजॉइंट ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स ए। अब ये हमें कोई मैट्रिक्स दिया गया, हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। आपने क्या करना है कि डायगोनल एंट्रीज को क्या कर देना है, इंटरचेंज आपस में, यानी कि यहाँ पर डी लिख देना है और यहाँ पर क्या लिख देना है, ए। इंटरचेंजिंग को डायगोनल एंट्रीज को, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर एंट्रीज। जो बाकी ये दो एंट्रीज रह जाती है, इनकी आपने ना साइन चेंज कर देने। अगर प्लस है तो माइनस कर दो और अगर माइनस है तो प्लस कर दो। तो देखो इसका एडजॉइंट कैसे है, डायगोनल एंट्रीज को ए की जगह डी लिख दिया और डी की जगह ए, देखेंगे ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। और ये बी पॉजिटिव था तो यहाँ पर नेगेटिव कर दिया और सी क्या कर दिया, नेगेटिव। डायगोनल एंट्रीज को आपस में चेंज कर देना है और जो बाकी एंट्री इनको आपस में नहीं चेंज करना है, इनकी अलामतें चेंज करनी है। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल भी लिखता हूँ, एक जैसे कि सी मैट्रिक्स है ना, मैं अपनी तरफ से बना लेता हूँ। यहाँ पर 2 3 -1 और 4। ठीक है, अब हमने इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डी जे, ये एडजॉइंट का सिंबल होता है। सी निकालना है तो सी लिखना है आगे। ये एडजॉइंट जैसे डिटर्मिनर डी ई टी था ना, तो इसी तरह एडजॉइंट के जो डिनोटर सिंबल है वो क्या है, ए डी जे, और सी का निकालना है तो सी। जी, कैसे निकालते हैं एडजॉइंट के, जो इनके डायगोनल एंट्रीज है उनको इंटरचेंज करना है। ये 2 और 3 डायगोनल एंट्रीज है तो इनको इंटरचेंज कर दो आपस में, 3 ऊपर कर दो और 2 नीचे आ जाए। ठीक है, अब जो ये अदर एंट्रीज है इनके नाम, अब देखिए ये माइनस है तो आप इसे पॉजिटिव कर दो और ये पॉजिटिव है तो इसे आपने क्या कर देना, नेगेटिव। आसान सा मेथड है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये हमेशा किसका फाइंड कर सकते हैं, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। ये तो मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स से पहले मैं आपको नंबरिंग में बताता हूँ कि नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ ना 3, तो 3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है ना, आपने इसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो 3 है तो 1/3 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, तो जस्ट आपने इसको रेसिप्रोकल करना होता है तो 5/4 हो जाता है। ये तो है नंबर में एग्जाम्पल इसकी। लेकिन हमने फिर मैट्रिक्स की बात करते तो मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो वो देखते हैं। कहते हैं लेट ए एंड बी 2 नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। ऑफ अ सेम ऑर्डर होने चाहिए। ठीक है, ए और बी क्या होने चाहिए, नॉन सिंगल, और उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम। देन ए एंड बी आर सेट टू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ईच अदर कब होंगे, जब आप उनको ए बी मल्टीप्लाई करो और फिर इनकी जगह चेंज करके बी ए मल्टीप्लाई करो। इनका जवाब क्या जाना चाहिए, आई। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि अगर मैं सिंपल आइडेंटिटी 1 1 0, यानी कि ये जवाब आना चाहिए। ठीक है, इसको आई से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें उसने बताया कि दो मैट्रिक्स ए और बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपस में तब होंगे जब आप उनको ए बी मल्टीप्लाई करो, उसका जवाब भी आइडेंटिटी आना चाहिए, और बी ए यानी कि उनकी जगह जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करो तब उनका जवाब भी आई आना चाहिए। अगर इन दोनों का जवाब आई आएगा तो हम कह देते हैं कि ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएंगे। जी, अब द इन्वर्स ऑफ ए जो इज़ डिनोटेड बाय ए की पावर -1। अब अगर आपने ए का इन्वर्स निकालना है तो उसका सिंबल क्या होता है, ए की पावर -1 होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ए इन्वर्स ए, इस तरह मल्टीप्लाई कर लो या इस तरह मल्टीप्लाई कर लो, इसका जवाब क्या आना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना है। ये आपने दोनों फार्मूले याद रखने, ये आगे क्वेश्चन में भी यूज़ होने हैं। ठीक है, अब द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स अगर पॉसिबल मीन कि इफ़ द मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर होगा तो पॉसिबल होगा, अगर सिंगुलर होगा तो उसका एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है वो मैंने राइट किया है, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने पुट करनी है इसमें और आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। यहाँ पर इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि आप ये जो न्यूमिनेटर है इसे थोड़ा साइड में करके मल्टीप्लाई करना होता है आपने। ठीक है, 1/a का डिटर्मिनेंट। तो ये जो चीज़ है आपने ये अपने जहन में रखनी है कि जब भी वो कह दें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करो तो उसमें आपको दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ती है, एडजॉइंट ए यानी कि ए का एडजॉइंट जो अभी आपने सीखे,
और ए का डिटर्मिनेंट जो अभी आपने पिछली वीडियो में सीखा था, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या कहते हैं, एक्सरसाइज में कहता है कि ये ए बी सी डी है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है। और साथ इफ़ एग्जिस्ट का मतलब इस ये कहता है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है ना, तो आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। एडजॉइंट नहीं निकालना पहले आपने। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, पहले वर्टिकल लाइन्स आ जाएगी, -1 3 2 0, ठीक है। तो क्या आ गया, 2 ब्रैकेट पहले, फिर माइनस, फिर 2 ब्रैकेट, ठीक हो गया। -1 0, यानी कि ये डायगनल एलिमेंट्स पहले आते हैं, फिर ये वाले दूसरे में है 2 3। तो ये क्या आ जाएगा 0 -6, इसका आंसर आ जाएगा -6। क्या ये इसका डिटर्मिनर 0 आया, नहीं। अगर इसका डिटर्मिनर 0 नहीं आया तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। तो ये नॉन सिंगुलर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि ये तो नॉन सिंगुलर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए डी जे। किसका निकालना है, ए, तो ए लिखना है जी। अब कैसे निकालना है आप मुझे बताएं। कि डायगनल एंट्रीज हैं इनको आपस में इंटरचेंज करना है आपने, 0 इधर -1, और जो दूसरी एंट्रीज है इनकी क्या करनी है, अलामत चेंज कर देनी है, -3 और -2 आ जाएगा, ठीक है। अब एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, अब उसका रह गया फार्मूला। अब ए इन्वर्स निकालना है तो उसका फार्मूला होता है ए डी जे। एडजॉइंट ऊपर आएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। यहाँ पर जगह शॉर्ट जी। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट करें अब ये वाली यहाँ पर, और डिटर्मिनेंट -6 पुट कर दें। ए इनवर्स लेफ्ट साइड ऐसी रहेगी, एडजॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, ये जो अभी आपने फाइंड किया 0 -3 -2 -1, ठीक है। ओवर जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, -6 है, तो वो क्या लिखना है, -6। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने हर किसी के साथ डिवाइड करना है। ये क्या देगा, 0 ओवर -6 -3 ओवर -6, ठीक है, -2 ओवर -6 -1 ओवर -6, ठीक है। अब आप कटिंग कर दें, जिस जिसकी कटिंग होती है आप वो कर दें, और फिर आपका ये क्या देगा, 0 समथिंग 0 होता है, 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो वो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस ऊपर नीचे होना तो ये कट जाते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ऊपर क्या बचा 1, नीचे 2, तो 1 ओवर 2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 1 2 ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर नंबरिंग की तो कटिंग नहीं हो रही, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 6। ये क्या आ गया आपका इन्वर्स आ गया, ठीक हो गया। ये अभी मैंने एक क्वेश्चन किया है, आप भी घर में ट्राई करें। अब हम क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में देखते हैं क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करना है जी। हमें सी दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू जी -2 6 -9। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक हो गया। अब इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं, वो बाद में निकालेंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 ना आया तो -2 6 3 -9, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट, फिर दरमियान में माइनस, और फिर जी डायगोनल एंट्रीज पहले आ जाएगी, -2 -9, ठीक है। और जो बाद में आ जाएगी क्या आ जाएगी, 3 6 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो 18 आ जाएगा जी। ये क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा। तो 18 -18 क्या आ जाएगा, 0। अब आपने देखा कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। अब इसका डिटर्मिनेंट आ गया तो आपने कहना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आगे आपको एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो नॉन सिंगुलर का एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर का एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये सिंगुलर है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ठीक है।
क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आपको पता है ये फार्मूला है, आप देखें आप फार्मूले में फार्मूला अगर मैं इसका लिखना चाहूँ सी का, तो सी इनवर्स का क्या फार्मूला होता है? एडजॉइंट सी ओवर सी का डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका क्यों नहीं एग्जिस्ट कर। अब देखें, अगर आप डिटर्मिनेंट आपका क्या है सी का, ज़ीरो आ गया। अब ऊपर जो मर्जी आए, अब जिसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो होगा तो वो आपको पता है इन्फिनिटी होता है, इसका मतलब होता है मीनिंगलेस, ठीक है। तो जब इन्फिनिटी आएगा तो ये तो कोई जवाब ही नहीं है, तो हम सिंपल कहेंगे कि इसका जवाब जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट, ठीक है। अब डी मैं कर देता हूँ, बी आप घर में ट्राई करें, ठीक है। डी आपको टफ लग रहा है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, लेकिन है ये इजी सा क्वेश्चन, ठीक है जी। अब देखिए डी, क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं 1/2 3/4 1 2, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हमने वर्टिकल लाइंस लगानी है आपने, 1/2 1 2 3/4 जी। क्या करना है? 2 ब्रैकेट्स माइनस 2 ब्रैकेट्स, ठीक हो गया। डायगोनल एंट्रीज जो है वो पहले लिखनी है 1/2 2, ठीक है। जो बाकी है वो बाद में लिख लिया। अब आपको पता है ये फ्रैक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये कटिंग हो रही है तो कट कर दिया गया, आप डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कट जाएगा, तो यहाँ पर जब कट जाएगा तो 1 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। अब आपको पता है एक सिंपल है, इसके नीचे भी आप 1 लगा लें और इसको फ्रैक्शन के ज़रिए एलसीएम के ज़रिए सॉल्व कर दें। कैसे सॉल्व करना है? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखना है। 4 × 1 4, और 4 को इससे मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4, दरमियान में माइनस, और इस 1 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं? इसे ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या आ गया आपका डिटर्मिनेंट डी का। तो ये क्या ज़ीरो? नहीं, ये ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, तो यानी कि हम इसका क्या निकाल सकते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट लिखेंगे ADJ और साथ क्या लिखेंगे? D। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि डायगोनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज कर देना है इनको, तो 2 यहाँ पर आएगा, 1/2 यहाँ पर आ गया, और इनको चेंज नहीं करना, बस इनकी अलामतें चेंज करनी है। तो ये प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3/4, और ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी है। अब एडजॉइंट भी आ गया, अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे, डी इनवर्स एडजॉइंट डी। पहले आप फाइंड कर लिया करें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, उसके बाद आप फार्मूला पुट करें और फिर उसमें वैल्यू, ठीक हो गया यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं जी। एडजॉइंट क्या है हमारा? ये है हमारा एडजॉइंट 1 2 1/2 -1 3/4 माइनस, और डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट 1/4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि समटाइम ना डबल फ्रैक्शंस आ जाते हैं ऐसे ना, C/D ऐसे, ठीक है, कि ऊपर भी एक फ्रैक्शंस होता है नीचे भी। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है? तो जो ऊपर वाला फ्रैक्शंस है ना वो एज इट ही लिखना है आपने, ठीक है। मल्टीप्लाई जो नीचे वाला है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि C/D है तो यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई क्या करेगा? D/C। उसके बाद आप सॉल्व कर रहे हैं तो कटिंग होती है तो कटिंग, क्रॉस में कटिंग होती है तो कर दो, ऊपर नीचे भी होती है कटिंग कर दो, अगर नहीं होती तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई AD और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी यही कैसा है, देखें ये नीचे वाला क्या है? फ्रैक्शन साइज, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/4 को रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4/1 आता है, वैसे तो नीचे 1 नहीं लिख सकते हैं, लिखते, ठीक है। वो ऐसे ही हम ऐसे एज इट ही छोड़ सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -1 तो 2। अब 4 को इससे हर किसी से मल्टीप्लाई कर दो आप जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8 हो गया, ठीक हो गया। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसे एज जस्ट एज इट राइट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि इसमें कटिंग होनी है। अब 4 को इससे देंगे तो क्या आ जाएगा? -4। इसको भी फ्रैक्शन से देना, आपने एज एक बार एज इट लिखते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर अगर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेम तो नहीं लेकिन कटिंग, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो जो आपका रिजल्ट रह गया वो क्या आ जाएगा? आपका जवाब आ जाएगा जी। यहाँ पर क्या है? 8 आ गया, और यहाँ पर क्या है?
-3 और यहाँ पर क्या है -4 और यहाँ पर 2 बचे, ठीक है, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 2 2 4 हो गया, ठीक है। ये था क्वेश्चंस। बाकी आप एक क्वेश्चंस आपके लिए आप होमवर्क के तौर पर आप ट्राई करें। अगर आपको नहीं समझ आई तो दोबारा वीडियो को रिपीट करें, उसको बार बार देखने से आपको समझ आएगी। शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।